दिस टेम्पल मेड बाय किंग अशोका, आज से 2300 वर्ष पूर्व। ह्यूनसांग ने अपने लेख में वर्णन कर दिया था कि मगध सम्राट अशोक अपने पुत्र और पुत्री को, संघमित्रा और महेंद्र को ओरिजिनल ट्री का एक ब्रांच हाथ में देकर श्रीलंका भेज दिया था धर्म प्रचार करने के लिए। ये वही ट्री है जहाँ पर बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये आपको 3rd जनरेशन है। तो ये आपको हो गया रसीद 100 रुपये का। मैंने 100 रुपये का कटाया है रसीद कैमरे के लिए, गोप्रो के लिए। वहाँ होता है मोबाइल जमा होता है, और वो आपको हो गया मेन एंट्री गेट है। तो एक्चुअली में मोबाइल अलाउड है नहीं। इसके बाद बंगाल का एक राजा था जिसका नाम शशांक। शशांक ने ऑल इंडिया बुद्ध विहार को खंडित करवा दिया। अच्छा, खत्म करा दिया। हाँ, शशांक। और बुद्ध विहार को ही नहीं, सेकंड जो बोधि ट्री तैयार हुआ, अच्छा, इसको भी कटिंग कराकर रूट को भी, जड़ को भी खींच लिया। ज्ञान एंड मोक्ष की भूमि। जी हाँ, ग्रोइंग फ्रॉम बोध गया। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं बोध गया। बोध गया पर वो जगह हो गया जहाँ पर बुद्ध भगवान के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सो चल रहे हैं, आज एक्सप्लोर कर रहे हैं बोध गया के बारे में। बोध गया क्यों बसा, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। एंड एक चीज और, हम चल रहे हैं मेन टेम्पल। मेन टेम्पल में आपको पीपल का ट्री है जहाँ पर बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब प्राप्ति कब हुआ था? बुद्ध पूर्णिमा का दिन था वो, जब प्राप्ति हुआ था। तो चलते हैं मोटो ब्लॉग में, मिलते हैं मोटो ब्लॉग पर। तो बेसिकली फेमस क्यों है बोध गया, हल्का सा शॉर्ट जान लो उसके बारे में हिस्ट्री। बोध गया आपको इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पर बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एंड बोध गया कहाँ पड़ता है? आपको बोध गया पड़ता है गया में। गया कहाँ? गया आपको बिहार में है। गया क्यों फेमस है? गया 2 चीज़ के लिए फेमस है। पहला हो गया आपको बोध गया के लिए फेमस है, दूसरा हो गया आपको विष्णुपद टेम्पल के लिए। एक चीज़ और यहाँ पर है, मंगला गौरी टेम्पल है जो आपको 51 शक्तिपीठ है उसमें से यहाँ पर है। तो अभी हम जहाँ पर हैं, आपको ये हो गया एयरपोर्ट, बगल में हो गया एयरपोर्ट, हो गया राइट साइड में। इधर आपको हो गया OTA कैंप हो गया, और यहीं से आपको रास्ता गया बोध गया के लिए राइट साइड में। यहाँ से दूरी बाकी है बोध गया की 10 किलोमीटर। और आज मैं हिमालयंस नहीं आया हूँ क्योंकि मैं आया हूँ पापा गाड़ी से, क्योंकि सिटी राइड है इसलिए मैं सोचता कि चलता पापा गाड़ी से। तो यहाँ से आपको बोध गया का एरिया चालू हो जाता है। बगल में थाना है राइट साइड में, तो ये आपको मेन एंट्री गेट हो गया बोध गया का। एक्चुअली में 2 गेट है बोध गया का, एक है आपको वेस्ट से, एक है साउथ से। तो ये आपको हो गया मेन दरबार बोध गया का। यहाँ से आपको सारे होटल वगैरह मिल जाएंगे। वो आपको है सामने मेन टेम्पल जहाँ हम जा रहे हैं, वहीं पर आपको बुद्ध भगवान के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ बाइक पार्क करने का कोई सिस्टम है नहीं, अपने ऑन रिस्क पर बाइक पार्क कर सकते हो। बाइक पार्किंग कर लिया हमने, और यहाँ पर मेन एंट्री गेट हो गया बोध गया का, मीन्स मेन टेम्पल का। सामने आपको हो गया जूता जमा होता है यहाँ पर, वहाँ होता है मोबाइल जमा होता है, और वो आपको हो गया मेन एंट्री गेट है। तो एक्चुअली मोबाइल अलाउड है नहीं, तो मोबाइल हम जमा करेंगे, देन आपको GoPro लेके जाएंगे अंदर। उसका चार्ज है 100 रुपये। अगर बड़ा कैमरा है तो उसका चार्ज 200 चार्ज है, 300 चार्ज है, 500 चार्ज है। बट हम लेके जाएंगे GoPro, तो उसका चार्ज नहीं है 100 रुपये। चलते हैं, पहले मोबाइल जमा करते हैं। चल आजा। यहाँ पर मोबाइल जमा होता है, देखो कितना भीड़ लगा हुआ है, और ऊपर में लिखा हुआ है भी देखो कितना चार्ज है कैमरा उम्र का। बड़ा कैमरा का चार्ज है 500, छोटे का है 300, और जो कैमरा होता है नॉर्मल कैमरा उसका चार्ज है 100 रुपये। तो ये आपको हो गया रसीद 100 रुपये का। मैंने 100 रुपये का कटाया है रसीद कैमरे के लिए, GoPro के लिए। ये आपको हो गया मेन दरबार। तो चलते हैं। तो ये आपको हो गया मेन गेट, मेन टेम्पल का, मीन्स अंदर का गेट हो गया आपको।
यहाँ पर लास्ट चेकिंग होता है, यहाँ से आपको मेन गेट हो गया। ये वही ट्री है जहाँ पर बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये आपको थर्ड जनरेशन है, तीसरा जनरेशन है। ये हो गया मेन टेम्पल। जस्ट इसके लेफ्ट साइड में आपको हो गया तालाब, जहाँ पर बुद्ध भगवान ने यहाँ भी तपस्या किया था। एक्चुअली में तपस्या यहाँ पे किया है 5 जगह टेम्पल के अंदर में, सराउंडिंग में। तो दूसरा स्थान आपको ये हो गया। तो कुछ जान लो हिस्ट्री टेम्पल के बारे में। टेम्पल का बताएंगे जो बुद्ध भगवान का अनुयायी है खुद। कालिंग युद्ध के उपरांत मार काट और जब खून खराबा हुआ कालिंग युद्ध में उड़ीसा, खून की नदियां बह गई। तो राजा अशोक ने वो दृश्य को देखकर उनका दिल द्रवित हो गया। उन्होंने अपना आर्म्स त्याग दिया और युद्ध न करने का निर्णय किया। अच्छा। उन्होंने
शांति का मार्ग अपनाया। अपनाने चाहा। हम्म। उन्होंने हर धर्म का हाँ। स्टडी की, हाँ। तो उन्होंने पता चला कि न बौद्ध धर्म से ये केवल कोई धर्म नहीं है। उन्होंने धर्मांतर कर लिए। हाँ। धर्मांतर करने के बाद उन्होंने अपने रीजन में हाँ। 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाए। मगध में। हाँ, मगध। हाँ। जगह जगह ऑल इंडिया, अच्छा, ऑल इंडिया। जगह जगह पर अशोक स्तंभ का निर्माण करवाए। हाँ। बुद्ध के प्रति चिपक गए। हाँ। तो उन्होंने मालूम हुआ हाँ। कि भगवान सिद्धार्थ गौतम को हाँ। बोध गया, बोधि के वृक्ष के नीचे उनको बुद्धत्व लाभ का प्राप्त हुआ, हाँ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाँ। तब वहां से उन्होंने चले अशोक, सम्राट अशोक के रीजन में श्रीलंका, अफगानिस्तान, हाँ। काबुल, हाँ। नेपाल, पाकिस्तान। पाकिस्तान, हाँ। सब पर उनका साम्राज्य था। अच्छा। तो यहाँ जब आए, उन्हें पूछे कि सूबे का राजा कौन है, हाँ। उसको बुलाओ। हाँ। तो राजा को खबर हुआ हाँ। कि आपको कोई आए हुए हैं हाँ। आगंतुक, तो आपसे भेंट करना चाहते हैं। हाँ। ऐसी कौन ऐसा आदमी है कि मुझे बुला रहा है? हाँ। उन्होंने कहा कि जाओ, भेजा दो उसी को, हाँ। हम राजा, हम उसके पास क्यों जाएंगे? हाँ। फिर गया कहने के लिए, कैसे की ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है, बल्कि जाओ उसको खबर करो हाँ। क्या विलम्ब आवे। हाँ। फिर जाकर के पुनः किए, तब फिर वो राजा अपना राजसी वस्त्र पहनकर ठाट बाट से आया। और घोड़ा पर सवार होकर के पहुंचे। हाँ। घोड़ा पर सवार है, पूछे कि कौन है, हाँ। भेंट कराओ घोड़े पर से। हाँ। सम्राट अशोक तो निहत थे, पहुंचे वहां पर, कैसे कि सुनो, इस सूबे का राजा तुम हो? हाँ। तो अकड़ कर बोला हाँ। कि हाँ मैं राजा हूँ। हाँ। बोली क्या कहना है? हाँ। कली कहना कुछ नहीं है, इस यहाँ का सूबे का राजा तुम हो, तो ये बड़ा रमणीय जगह है, इस जगह पर चारों तरफ इसको बाउंड्री करवाओ। हाँ। बाउंड्री करवाओ। कल किया है, हम बाउंड्री करवा दें, इसके लिए रकम कहाँ से आएगा? हाँ। कल सुनो, तुम जिसको राजस्व का कमीशन ऊपर देते हो ना, हाँ। उसमें बटा कर लेना। हाँ। इतना सुनते ही उसका दिमाग खनक गया। हाँ। उन्हें घोड़ा पर से उतर गया। नीचे उतर गए हाँ। और हाथ जोड़े। हाँ। वो जरूर इनमें कुछ विशेषता है। वो कहें कि ठीक तो रेलिंग करवाओ। हाँ। तो रेलिंग इसको करवाया गया चारों तरफ से। अच्छा, टेम्पल को। हाँ, चारों तरफ पहले रेलिंग की घेराबंदी करवाया गया। हाँ। तो घेराबंदी का फिर इसका नाम रखा गया अशोकार रेलिंग। अच्छा। आज तक उसका नाम है अशोका रेलिंग। है ना। हाँ। इसके बाद दूसरी बार फिर आए, हाँ। तो फिर राजा को बुलाया गया। हाँ। फिर घोड़ा पर सवार होकर आए। हाँ। कहने की सुनो, हाँ। यहाँ पर एक भव्य टेम्पल बनाओ। हाँ टेम्पल बनाना है। हाँ। और इसके लिए जो भी खर्चा हो, हाँ। वो सारी खर्चा देकर हाँ। जो बचे सो आगे टैक्स दो या नहीं दो। हाँ। तब इस मंदिर को फिर बुनियाद किया गया। निर्माण किया गया। हाँ, और इसको निर्माण किया गया। वो आगे है, हाँ। क्या कहता है, 30 फीट ऊंचाई तक, जो काला दिखाई पड़ रहा है हाँ। वहां तक ऊंचाई है। हाँ, सम्राट अशोक के श्रेय। अच्छा। और उसके ऊपर में जो पार्ट फिर रह गया, हाँ। तो उन्हीं का वंशगत समुद्रगुप्त ने उसका पूरा किए। अच्छा, मीन्स आधा बनाया था सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक। अच्छा, यहाँ तक। हाँ, और उसके बनाया उसके ऊपर बनाया है। ऊपर समुद्रगुप्त। अच्छा, समुद्र को उनका उत्तराधिकारी। हाँ, उन्हीं का उत्तराधिकारी। ट्री का क्या हिस्ट्री है? बोधि ट्री का हिस्ट्री है। थर्ड जनरेशन ट्री है ये। हाँ, सम्राट अशोक को जो उड़ीसा में फिर कालिंग हुआ, उसके हाँ। बाद धर्मांतर जो कर ली, अपना अस्त्र शस्त्र हाँ। फेंक दिए, हाँ। युद्ध न करने का निर्णय किए, उन्होंने धर्मांतर कर लिए। हाँ। धर्मांतर करने के बाद हाँ। उन्होंने ऑल इंडिया 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाए। हाँ। जगह जगह पर अशोक स्तंभ का निर्माण करवाए। हम्म। यानी बुद्ध के प्रति चिपक गए, हाँ। लीन हो गए। अच्छा। ये राजा थे, हाँ। उनकी पत्नी रानी थी। हाँ। रानी का भी पावर होता है, हाँ। और हर पत्नी को पति के ऊपर विशेष श्रद्धा प्रेम होता है। हाँ। उनकी पत्नी ने सोची कि मेरा पति अशोक बुद्ध के प्रति चिपक गए, लीन हो गए, कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ गौतम की तरह ये भी कहीं गिरी त्याग न कर दे। हाँ।
या सन्यास न बन जाए, तो उनको दिल में दुख हो गया। उन्होंने अपना सैनिक को बुलाकर जो ओरिजिनल ट्री था अच्छा उसको कटिंग करवा दी। अच्छा। अब ब्रांच को अनंत फेंकवा दिया। अच्छा। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर जड़ से कोपल निकला। अच्छा। पूजा। हाँ। तो राजा अशोक ने उसको सेवन की, सिंचित की, रखवाली की। हाँ। 10-20 वर्षों में झकास पेड़ हो गया। अच्छा। इसके बाद बंगाल का एक राजा था हाँ। जिसका नाम शशांक। हाँ। शशांक ने ऑल इंडिया बुद्ध विहार को खंडित करवा दिया। अच्छा, खत्म करा दिया। हाँ, शशांक। हाँ। और बुद्ध विहार को ही नहीं, सेकंड जो बोधि ट्री तैयार हुआ, अच्छा, इसको भी कटिंग कराकर हाँ। रूट को भी, जड़ को भी खींच लिया। अच्छा। और उसको जलाकर राख कर दिया। अच्छा। ताकि इसका कोई बुनियाद नहीं न रहे। हाँ। सारा विश्व में, हाँ। सारा वर्ल्ड में शोक हो गया हाँ। कि इंडिया का होली ट्री, हाँ। पवित्र पेड़ खात्मा हो गया, खात्मा हो गया। अब हाँ। क्या हुआ? हाँ। थिंकिंग का विषय हो गया। हाँ। लेकिन हाँ। चाइना का ह्यूनसांग नाम का व्यक्ति इंडिया आया था। अच्छा। और फाहियान आया था, जानते आया हैं? था? हाँ। ह्यूनसांग ने अपने लेख में वर्णन कर दिया था कि मगध सम्राट अशोक हाँ। अपने पुत्र और पुत्री को, संघमित्रा और महेंद्र को, हाँ। ओरिजिनल ट्री का एक ब्रांच हाथ में देकर हाँ। श्रीलंका भेज दिया था धर्म प्रचार करने के लिए। हाँ, कह दिया था। और वहाँ अनुराधापुरम में कलम को लगा दिया। अच्छा। वो लेख को चाइना वाला लोगों ने स्टडी किया, पढ़ा, हाँ। तो उन्हें धैर्य हुआ हाँ। कि नहीं, उसका ब्लड अभी एट प्रेजेंट है। हाँ। तो चाइना वाला लोग श्रीलंका जाकर उसी पेड़ से हाँ। एक रूट लाकर उसी जगह पर यहाँ पुनर्जीवित किया। अच्छा। ये भी पेड़ 200-300 बरस हरा भरा झकास रहा। हाँ। लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण अच्छा, टूट गया। जड़ सहित उन्मूलन हो गया। अच्छा। यानी विदाउट ट्री यहाँ पर हजारों वर्ष पड़ा रहा। अच्छा। कोई देखने वाला नहीं, नहीं। कोई दीपक जलाने वाला नहीं। चूंकि यहाँ 12वीं शताब्दी के बाद हाँ। इंडिया में बौद्ध धर्म का पतन हो गया। खत्म हो गया। लेकिन सन 1880 में हाँ। ब्रिटिश गवर्नमेंट, हाँ। लॉर्ड कर्मिंघम जब यहाँ पर आए, हाँ। तो उन्होंने बुद्ध का व अशोक का हिस्ट्री स्टडी किए थे, हाँ। पढ़े थे। हाँ। आए दिस टेम्पल मेड बाई किंग अशोका, हाँ। आज से 2300 वर्ष पूर्व। हाँ। तो 1880 में आए तो उन्होंने देखे टेम्पल के बैक साइड में हाँ। एक बोधि ट्री था, हाँ। जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम को पुण्य लाभ मिला था। हाँ। देखे कि पेड़ नहीं है। हाँ। उन्होंने हाँ। श्रीलंका से फिर 2 रूट मंगवाए, अच्छा। और एक यहाँ, हाँ। एक सारनाथ में लगवाए। हाँ, सारनाथ है। हाँ। और मोहम्मद बख्तियार खिलजी हाँ। 12वीं शताब्दी में हाँ। टेम्पल के अराउंड चारों ओर हाँ। मिट्टी से भरवा दिया था। अच्छा। इसके पूर्व जो उत्तर दिशा में आप देखेंगे अशोक के द्वारा गोल गोल हाँ। हाँ। लोटस स्टैचू जो बना हुआ है, हाँ, बना हुआ है। उसको सब खंडित करवा दिया। अच्छा। इंडिया के ऑल बौद्ध विहार को तोड़वा दिया। अच्छा। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग लगा दिया। हाँ। मंदिर के चोटी को, डम को भी नुकसान कर दिया। हाँ। तो वो मिट्टी से उसको भी ढकवा दिया था। अच्छा। अशोक के द्वारा निर्मित। हाँ। और ब्रजासन को भी ढक दिया। अच्छा। तो सन 1880 में ब्रिटिश गवर्नमेंट हाँ। इसका खुदाई करवाए। अभी अभी पूछ रहे थे कोई हाँ। कि गहरा क्यों दिखाई पड़ रहा है। हाँ। हाँ? हाँ। जिसको खुदाई करवाए, मट्टी से भरवा दिया था। खुदाई करवाने के उपरांत हाँ। मिट्टी को आउट साइड उत्तर दिशा में सब फेंकवाए। अच्छा। है ना? वो हाँ। देखिए वो हाई है, ऊंचाई है ना। हाँ। उसके आउट भी लो है, हाँ। और ये भी लो है। हाँ, लो है। दोनों इक्वल है। हाँ। तो फेंकवाए, तो ब्रजासन निकला। अच्छा। और इसके बाद उत्तर दिशा में जो अशोक के द्वारा निर्मित गोल गोल पत्थर का हाँ। लोटस स्टैचू बना हुआ है, अच्छा। वो खंडित पाया गया, टूटा हुआ निकला। हम्म। तो उसी की जगह पर बगल में देखा, आप देखे होंगे टेबुल आकार का लंबे बना हुआ है। हाँ, बना हुआ है ना? हाँ। तो सन 1880 में उसको फ्रेश मॉडर्नाइज करके बनाया गया। अच्छा। मॉडर्नाइज क्या? हाँ। बहुत से लोग आते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि भगवान बुद्ध का पैर लेग जो है इतना लंबा लंबा है। हाँ। था, कैसे थे, क्या थे, अच्छा। थिंकिंग करते हैं। हाँ। तो मॉडर्नाइज वो किए कि नहीं, वो जो ऐसा अभी जो जिस तौर पर हम लोग का हाँ। लेग है लॉन्ग होता है, हाँ। उस तरह से मॉडर्नाइज करके वो बनाया गया वो अच्छा। जगह पर। अच्छा, सब बनाया गया। हाँ, टेम्पल का, ये बोधि वृक्ष का यही हिस्ट्री है। बाबा ने बताया, पूरा हिस्ट्री बताया टेम्पल के बारे में। तो सेकंड टेम्पल आ गए हम 80 फीट सामने में, टेम्पल 80 फीट।
बताओ गाइस ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नए वीडियो में नए जगह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।